ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। को ध्यान में रख के आने वाले समय में कितना यहाँ पर फुटबॉल होने वाला है, कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, कितने माँ गंगा के भक्त आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखकर जो हम काम कर रहे हैं और ये विकास परियोजनाओं को लेकर हमारी सरकार की जो नीति और नियत है दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। और हमारे मंत्रीगण इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार नो पेंडेंसी के आधार पर काम करती है कि कोई काम लटकाना नहीं है, कोई काम भटकाना नहीं है, काम को त्वरित रूप से स्वीकृति प्रदान करनी है, जो फाइल आई है उसको तुरंत विस्तारित करना है। और भाइयों बहनों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम केवल शिलान्यास करने पर विश्वास नहीं करते हैं। शिलान्यास जिन योजनाओं का भी हम करते हैं वो सभी योजनाएं समय पर पूरी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहती है। और जिनका शिलान्यास हो गया है उन योजनाओं का लोकार्पण भी हो, यानी कि वो योजनाएं पूरी भी हों, ये हमारी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है वो सभी योजनाएं समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी। इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई या गुणवत्ता से समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं कार्यदायी संस्था को भी कहना चाहता हूं और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार बंधु होंगे उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई डीपीआर में कमी आ रही है, डीपीआर कहीं छोटी बन गई है तो उसको रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन योजनाओं में अगर गुणवत्ता में कमी आएगी, एक बार पूरा होने के बाद वो योजनाएं फिर से दोबारा तोड़कर नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है और हमने सभी अधिकारियों को कहा है कि तय समय सीमा के भीतर इन कार्यों को धरातल पर उतारा जाए, जिससे जनता को इनका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन और पुनर्जागरण की दिशा में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। और आज पूरे देश में हमारी आध्यात्मिक विरासत को आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से हो रहा है। और इसी क्रम में हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर के अलावा केदारखंड माला मिशन, मानसखंड माला मिशन, शारदा कॉरिडोर, गोलजू कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर और देहरादून के विकास नगर में श्री कृष्ण तीर्थ, जमुना तीर्थ को भी डेवलप किया जा रहा है, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है, क्योंकि हमारा कार्य केवल मंदिरों का सौंदर्यीकरण करना नहीं, बल्कि पूरे देश और दुनिया से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं, उनको सुविधाएं प्रदान करना और उसके साथ साथ हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, उनका व्यापार तीव्र गति से आगे बढ़े, यह भी हमारा प्रयास है। क्योंकि पर्यटन केवल यात्रियों की संख्या बढ़ाने का माध्यम नहीं होता है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी एक प्रभावी साधन भी होता है। जब यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो उसका लाभ हमारे होटल संचालकों को होता है, व्यवसायियों को होता है, व्यापारियों को होता है, छोटे दुकानदारों को, हस्तशिल्पकारों को और स्थानीय उत्पादकों के साथ साथ हजारों लोगों का इसका लाभ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनको मिलता है। इसलिए हमारी सरकार हरिद्वार के केवल एक हिस्से का नहीं, बल्कि इसके सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। क्योंकि हरिद्वार करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, भारतीय संस्कृति की जीवंत पहचान और सनातन सभ्यता का आधुनिक द्वार कोई है तो ये मां गंगा का ये स्थान हरिद्वार है। ये वो भूमि है जहां श्रद्धा और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां केवल दर्शन करने नहीं, बल्कि वह आत्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए और भारतीय संस्कृति का दिव्य अनुभव यहां से लेकर लौटता है और अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाता है। भाइयों बहनों, इस वर्ष कुंभ का ऐतिहासिक आयोजन भी यहां होना है। और ये कुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि हमारी आस्था का महासागर है। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का महापर्व है। आप सभी को पता होगा कि 2021 में जो हमारा कुंभ
यहाँ पर हुआ था, उस दौरान महामारी आने से बहुत सारे लोग जो स्नान करना चाहते थे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेना चाहते थे, हमारे पवित्र स्थानों पर जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोग जो छूट गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं, वो पुनः आएंगे। इसलिए हमने ये पहले दिन से प्रयास किया है कि इस बार का हमारा होने वाला जो कुंभ का मेला है वो बहुत अच्छा हो, बहुत सुव्यवस्थित हो, सबके लिए सुरक्षित हो, सुगम हो और सभी व्यवस्थाएं उसमें समय के अनुसार पूरी हों। इसलिए हम काम कर रहे हैं और आज ये योजनाएं जो जिनका शिलान्यास हुआ है, ये सब उसी की तैयारियों का एक हिस्सा है। और कुंभ को देखते हुए हरिद्वार में नए घाटों का, पुलों का, संपर्क प्रमुख मार्गों का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसी क्रम में मुझे बताया गया है कि भादराबाद सिटकुल से शिवालिक नगर तक प्रमुख मार्ग का चौड़ीकरण, ज्वालापुर शिवालिक नगर के बीच रोह नदी पर नए पुल का निर्माण, पतंजलि योगपुर से फेरूपुर तक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य कुंभ के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं को यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। लेकिन भाइयों बहनों, तो देखिए, विकास का जिक्र यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है और कहा है कि देवभूमि विकास के पथ पर अग्रसर है। वक्त छोटे से ब्रेक, खबर के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।